तो इस शो का नाम है मुशोको टेंसी जॉबलेस री इनकारनेशन सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड का नाम है जॉबलेस री इनकारनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत में किसी का रोड पर एक्सीडेंट हुआ होता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ उसकी उसी टाइम डेथ हो जाती है और उसी वक्त उसका कहीं और जन्म भी हो जाता है और वो सोचता है मैं ये कौन सी जगह आ गया हूँ और ये लोग कौन है, ये कोई हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा है मुझे, और ये लेडी कौन है, शी इज वेरी गॉर्जियस, पक्का यूरोपियन होगी। ये सब देख के मुझे लग रहा था मेरा पुनर्जन्म हो गया है। शायद लगता नहीं था ऐसा कुछ सच में होता होगा, पर ऐसा हो गया। और ये दोनों हैं पॉल और जीनत। ये अपने मिड 20s में है शायद और मैं 34 साल का हूँ अभी। तो ये मेरे सामने बच्चे हुए हैं और मुझे किसी हॉट लेडी के टिट्स फ्री में दबाने को मिल रहे हैं, बट लेकिन वो मुझे उत्सुक नहीं कर रहे हैं। शायद वो मेरी माँ है इसलिए। और फिर कुछ दिनों बाद वो अपने घुटनों पर चलना सीख जाता है और घर में घूमता रहता है और चीजें बहुत जल्दी सीख रहा होता है। और यहाँ मेरा नाम रोडियस है और 6 महीने में मैं इनकी लैंग्वेज को अच्छे से जानने लगा हूँ। और ये है इनकी मेड लैला और ये मुझे बहुत पसंद है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और लैला बोलती है मुझे लगता है मास्टर रोडियस को किसी तरह की बीमारी है। जिस तरह से ये बिहेव करता है उसे देख कर मुझे ऐसा कुछ लगता है, कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। उसकी मॉम बोलती है ये बच्चा है अभी, इसे नहीं पता कि अभी किस तरह से बिहेव करना है। और खिड़की से बाहर झांक कर देखता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। मेरे ख्याल से ये यूरोप की जगह है, लेकिन ये जगह काफी रूरल है। यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है ना गैस है। आखिर मैं कौन से साल में पैदा हुआ हूँ। और वो खिड़की के बाहर देखता है ये क्या कर रहा है। तभी वो टेबल से गिर जाता है और उसकी मॉम उसे भाग कर उठा लेती है और उसे टेबल पर बैठा देती है और बोलती है अभी मैं तुम्हारा दर्द गायब कर देती हूँ। वो सोचता है ये कितनी पागल औरत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी उसकी मॉम अपने हाथ हिलाती है और जादू से उसका दर्द गायब कर देती है और रोडियस ये देखकर चौंक जाता है। तभी उसका पापा आता है और पूछता है क्या हुआ, मैंने कुछ आवाज सुनी गिरने की। वो बताती है कि ये गिर गया था। वो तब बोलता है कि कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही गिर गिर कर मजबूत हुआ करते हैं। तो वो सोचता है ये तो पक्का हो गया है, ये अर्थ नहीं है, ये कोई और ही दुनिया है, ये तलवारों और जादुओं की दुनिया है शायद। और नेक्स्ट सीन में अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। अब मुझे भी मैजिक सीखना है जितना जल्दी हो सके। और फिर वो जीने से ऊपर एक कमरे में जाता है। वहाँ बक्से में कुछ किताबें होती हैं और वो उसे निकालता है और सोचता है मैं अभी इसे पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे पहले पढ़ना सीखना हो। और साल बीत जाता है और सीखने के बाद अब मैं इसे पढ़ सकता हूँ और वो चाहता है मैं ये जल्दी सीखूं। लेकिन ये किताब सच में अच्छी है। इनमें से कुछ चीजें मैंने अपने पुराने जीवन में देखी हैं, जैसे कि जादू 2 तरीकों से एक्टिव होता है, इनकारनेशन एंड सर्कल मैजिक। और क्या मैं ये कर सकता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ। और वो बुक से मंत्र को पढ़ता है और वो काम कर जाता है। चलो एक बार और कोशिश करता हूँ। और अब की बार पानी उसी के ऊपर गिर जाता है और उसकी मॉम सोचती है कि उसने बाथरूम कपड़ों में ही कर दिया है। लेकिन अब की बार वो बर्तनों का इस्तेमाल करता है और उनमें प्रैक्टिस करता है और वो इसमें और भी अच्छा हो जाता है। और सोचता है अगर ये इतना आसान है तो मंत्रों की क्या जरूरत है। और फिर वो हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है, हर समय, खाते हुए, नहाते हुए, सोते हुए, कोई भी समय हो। और वो प्रैक्टिस के साथ इसे काफी इजी बना देता है और पानी को बाहर फेंकता रहता है और सोचता है कि अब इस पानी को उड़ाया कैसे जाए। और फिर वो ये भी कर लेता है और फिर हाथ के बजाय सिर्फ उंगली से ही शूट करता है। फिर वो मैजिक में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बुक को उठाकर एक मंत्र को पढ़ता है, उसे एक बड़ा पानी का गोला बनता है और जो दीवार को तोड़कर बहुत दूर तक पानी बिखेरते हुए जाता है। उसे देखकर उसके मम्मी पापा भागते हुए आते हैं और सोचते हैं ये क्या हुआ अभी। उसके पापा को लगता है कि कोई मॉन्स्टर तो नहीं है शायद। तभी उसकी मॉम सोचती है शायद रूडी ने ये बुक लाउडली पढ़ी है और वो ये देखकर खुश हो जाती है मेरा बच्चा कितना जीनियस है। और बोलती है जल्दी से एक मैजिक ट्यूटर को हायर करो इसे सिखाने के लिए, ये बड़ा होकर एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनेगा। लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है हमने वादा किया था अगर लड़का हुआ तो उसको एक तलवारबाज बनाएंगे। वो बोलती है लेकिन ये अभी से इतना अच्छा कर रहा है। और दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। तभी लीला बोलती है क्यों ना इसे सुबह मैजिक क्लासेस दी जाए और शाम को तलवारबाजी की। तो ये सुनकर वो दोनों उस बात पर राजी हो जाते हैं और वो एक मैजिक ट्यूटर को हायर करते हैं और वो उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो अभी काफी छोटी थी उम्र में। वो बोलती है कौन है मेरा स्टूडेंट। वो बताते हैं ये रहा मेरा बेटा रॉक्सी। वो बोलती है कई माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा ज्यादा समझदार है पर वो उतने ही बेवकूफ होते हैं। वो बोलती है रॉक्सी हम तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं। और उसकी माँ बोलती है तुम चिंता मत करो हमारा रूडी अमेजिंग है। वो बोलती है हाँ मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। रूडी बोलता है क्या हम बाहर प्रैक्टिस करेंगे। वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो उसको बताती है कि जादू 3 तरह के होते हैं और इन सबको 7 कैटेगरीज में बांटा गया है और उसका उपयोग करने के लिए आपके पास शक्तियां होनी जरूरी है। तो देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। रूडी बोलता है क्या मंत्रों को बोलने
बोलना जरूरी है? वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है। वो अपना मंत्र बोलती है और पानी से एक ट्री पर अटैक करती है और पेड़ गिर जाता है। रूडी बोलता है मेरी माँ ने इस पेड़ को बड़ी मुश्किल से खड़ा किया है, वो गुस्सा हो जाएंगी इसे गिरा हुआ देखकर। तो वो भाग कर जाती है और हीलिंग वाला मंत्र बोलती है और उससे पेड़ खड़ा हो जाता है। रूडी बोलता है ये हीलिंग मैजिक मेरी मॉम भी बड़े अच्छे से कर लेती है। और अब वो रूडी को ट्राई करने को बोलती है। जब वो शुरू करता है रॉक्सी उसे देख रही होती है और वो मंत्र को आधा ही बोलता है। वो पूछती है तुमने आधा मंत्र छोड़ दिया, क्या तुम हमेशा ऐसे ही करते हो? रूडी बोलता है मैं आधे मंत्र को हर बार स्किप कर देता हूँ। वो चौंक जाती है ये सुनकर। वो बोलती है अब लगता है तुम्हें सच में ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी पेड़ दोबारा गिर जाता है और उसकी माँ बोलती है रॉक्सी मेरे पेड़ों को टेस्टिंग के लिए यूज मत करो। वो सोचती है मैंने पहले ही दिन गड़बड़ कर दी, शायद वो मुझे कल से ना बुलाए। रूडी बोलता है सॉरी ये मेरी गलती थी, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने तो बस एक्सपीरियंस हासिल किया इस सब से। रॉक्सी बोलती है थैंक यू सो मच। उसकी मॉम आती है चलो रॉक्सी अंदर चलते हैं और अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बोलती है लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है आपको। वो बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो सब खाना खाने लगते हैं। और रूडी सोच रहा होता है मुझे दोबारा ये जीवन मिला है, अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो इस जिंदगी को बहुत ही बेहतर बना सकता हूं। और वो ये सोचता रहता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।